वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए साल में गोरखपुर एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी सुविधाएं, 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी एम्बुलेंस। गोरखपुर एयरपोर्ट पर सेवाओं का विस्तार करने के क्रम में यहां से 24 घंटे एम्बुलेंस की उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो गई। एयरपोर्ट के लिए एम्बुलेंस की सुविधा स्वास्थ्य विभाग मुहैया कराएगा। इसमें जरूरी संसाधन भी स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाएगा। यहां 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो जाने से किसी भी इमरजेंसी में यात्रियों को मेडिकल सेवा तो मिलेगी ही, साथ ही यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा। संभावना जताई जा रही है कि नए साल में ये सेवा शुरू की जाएगी। छात्रवृत्ति के मानक बदलेंगे, आसानी से नहीं मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब व जरूरतमंद छात्र छात्राओं को दी जा रही सरकारी छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा के मानक बदले जाएंगे। अगले शैक्षिक सत्र से नए मानकों पर आवेदकों को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई मिल पाएगी। अभी तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा की पात्रता के मानकों में 75% से अधिक उपस्थिति और सर्वाधिक प्राप्तांक हैं। इसी के साथ पहले सरकारी, फिर अनुदानित और फिर निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई दी जाती है। 12,000 वरिष्ठ नागरिकों के बुढ़ापे की लाठी बनी गोरखपुर पुलिस। गोरखपुर जिले के 12,000 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में पुलिस बुढ़ापे की लाठी बनी। नया सवेरा योजना के तहत पुलिस घर में अकेले रहने वाले इन बुजुर्गों का ख्याल रख रही है। 3 साल पहले शुरू की गई इस योजना के तहत 3,000 लोगों को इस साल में पंजीकरण कराया है। पुलिस रोज इनका कुशल क्षेम पूछती है। आपातकाल में दवाई, सामान या फिर अन्य जरूरत पर पंजीकृत बुजुर्ग मोबाइल से 113 डायल करते हैं तो बीच सिपाही के पास संदेश पहुंच जाता है और वो मदद के लिए हाजिर हो जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी पुलिस और पीएससी में कांस्टेबल और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पदों पर होने वाली भर्ती से जुड़ी अहम खबर है। कुल 35,757 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन अगले साल जनवरी या फरवरी में रिलीज होने की संभावना है। इसके बाद जैसे ही आधिकारिक सूचना रिलीज होगी, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल इस भर्ती पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। पैरामेडिकल छात्रों को एक ही छत के नीचे सभी प्रशिक्षण मिलेंगे। इसी सत्र से दाखिले की तैयारी शुरू। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक ही छत के नीचे डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करने की घोषणा को देखते हुए कुछ कॉलेजेस ने इसी सत्र से पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले शुरू कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेजेस के पैरामेडिकल छात्र अपनी विधा में पारंगत और प्रतियोगिता में दूसरों से बेहतर होंगे। गोरखपुर अयोध्या पैसेंजर ट्रेन चलने से यात्रियों को राहत। गोरखपुर से अयोध्या जंक्शन तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए फिर से संचालित कर दिया गया। इससे यात्रियों को अब काफी सहूलियत मिलेगी। ये पैसेंजर ट्रेन 2 दिसंबर से निरस्त चल रही थी। वहीं बस्ती से प्रयागराज जाने वाली मनवर संगम एक्सप्रेस के साथ ही गोरखपुर से गोंडा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 2 दिसंबर से रेलवे बोर्ड के आदेश से निरस्त चल रही है, जिससे ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुपोषण से जंग में मददगार बनेगा मिनी एनआरसी। जिले के हर सीएचसी में सुविधा मिलेगी। बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से वाराणसी जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिनी एनआरसी खोला जाएगा। 5-5 बेड के एनआरसी में बच्चों की भर्ती के साथ ही उनकी जांच और इलाज की भी पूरी सुविधाएं रहेंगी। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उनके इलाज और जांच के लिए दीनदयाल अस्पताल परिसर में 20 बेड का पोषण पुनर्वास केंद्र चल रहा है। संख्या अधिक होने की वजह से कुपोषित बच्चों के इलाज में परेशानी होती थी। अब सीएचसी स्तर पर मिनी एनआरसी खुलने से जहां दीनदयाल अस्पताल परिसर स्थित एनआरसी पर दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री योगी बोले, पीएससी में 3 महिला बटालियन का गठन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5.5 वर्षों में पीएससी बल का कायाकल्प किया गया है। इस दौरान न सिर्फ निष्क्रिय हो चुकी कंपनीज को पुनर्जीवित किया गया, बल्कि नई कंपनीज का भी गठन किया गया है। आज पीएससी के लोग दूसरी शाखाओं में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शामली और बिजनौर में नई बटालियन बनाई जा रही है, जबकि लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं के अतिरिक्त 3 अन्य महिला बटालियन के भी गठन का निर्णय लिया गया है। 10वीं 12वीं पास के लिए 2100 से ज्यादा नौकरियां।
10वीं 12वीं पास लोगों के लिए नौकरी पाने की राह खुल गई। बीपीएनएल ने करीब 2100 पदों पर भर्ती शुरू की है। इन नौकरियों पर कम से कम 10वीं 12वीं तक पढ़े लिखे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की भर्ती 2022 के तहत बीपीएनएल ने कुल 2106 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। बीपीएनएल भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 45 वर्ष है। बीपीएनएल भर्ती 2022 की चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा के बाद साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। 71% अधिवक्ताओं ने किया मतदान। 66 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज। पूर्वांचल में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन सेंट्रल बार एसोसिएशन के नए सत्र के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए शनिवार को भारी गहमा गहमी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। कुल 6255 मतदाताओं में से 4438 ने मतदान में भाग लिया। आज दिन रविवार सुबह 8 बजे से मतगणना सेंट्रल बार सभागार में शुरू होगी और देर शाम तक परिणाम आने के आसार हैं। लखनऊ में अगले महीने से क्रिकेट की बहार। 2 रणजी मैचेस की मेजबानी मिली। लखनऊ में अगले महीने क्रिकेट का फीवर चरम पर रहेगा। 1 महीने तक लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जोरदार मुकाबले होंगे। जहां एक ओर जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों की धूम होगी, तो दूसरी ओर घरेलू क्रिकेट के कई मुकाबले भी यहां पर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी बोले, राहुल गांधी का बयान अमर्यादित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है और इसे अमर्यादित करार दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अमर्यादित, बचकाना, देश विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला और देश की बहादुर सेना का अपमान करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश और दुनिया ये कह रही है कि हमारी बहादुर सेना ने चीन को करारा जवाब दिया है, तो इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। पाक के विदेश मंत्री की पीएम मोदी पर टिप्पणी से भाजपाइयों में आक्रोश। भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से आक्रोशित होकर लखनऊ के अटल चौराहे पर प्रदर्शन किया और पाक विदेश मंत्री का पुतला फूका। हजरतगंज स्थित अटल चौराहे पर सुबह से ही भीड़ आने लगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां पर बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ पाकिस्तानी विदेश मंत्री के पुतले पर जूते बरसाए और आग लगाई। यूपी के 178 स्कूल्स की मान्यता खत्म होगी। बोर्ड ने जारी की लिस्ट। यूपी बोर्ड से संबद्ध 178 माध्यमिक स्कूल्स की मान्यता छिनेगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऐसे स्कूल्स की सूची भेजी गई है ताकि 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण के दौरान इन स्कूल्स को सेंटर न बना दिया जाए। इन 178 स्कूल्स में से 20 की मान्यता वापस ली जा चुकी है। 75 से अधिक स्कूल्स की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही शुरू कर दी गई, जबकि कई स्कूल्स के प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक के 35 पदों के लिए साक्षात्कार 27 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर के नियंत्रणाधीन कर्मशाला अनुदेशक काष्ठकला पैटर्न मेकिंग के रिक्त 35 पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि 27 दिसंबर को निर्धारित की है। साक्षात्कार पिकअप भवन स्थित आयोग के कार्यालय लखनऊ में 2 पालियों में होगा। साक्षात्कार के लिए कुल 113 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। साक्षात्कार शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना कट ऑफ भी आगे दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर चेक कर सकते हैं। कन्नौज में गैर मान्यता प्राप्त 34 मदरसे 3539 बच्चों को करवाते हैं पढ़ाई। अब होगी कार्रवाई। पिछले दिनों यूपी में हुए सर्वे के बाद कन्नौज में 34 ऐसे मदरसों की पहचान की गई जिन्होंने सरकार से किसी तरह की मान्यता नहीं ली। इन मदरसों में 3539 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने इन मदरसों की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी। अब शासन के निर्देश के तहत ही आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि अफसरों का कहना है कि बिना मान्यता के संचालित इन मदरसों की हालत मान्यता प्राप्त मदरसों से भी बेहतर है। दरअसल कन्नौज में पहले से ही 260 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। जिताऊ कार्यकर्ताओं पर दाव लगाएगी भाजपा, बनाएगी प्रत्याशी।
यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा जिला और महानगर इकाई की गोरखपुर में बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसकर तैयार रहने की अपील की गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी ईमानदार और जिताऊ कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाकर हर पद पर जीत कायम करेगी। जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की धरती है। ऐसे में योगी जी का मान सम्मान बढ़ाना हर भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। जानवरों का घाव भरना इस खास पाउडर से हुआ आसान, डॉक्टर बिना होगा इलाज। जानवरों को चोट लगने, कटने या जलने पर अब पशुपालकों को उसे वेटरनरी डॉक्टर्स के पास ले जाने या उन्हें घर पर बुलाने की जरूरत नहीं होगी। IVRI बरेली ने एक विशेष पाउडर बनाया है जिसे एलोवेरा में मिलाकर चोट पर लगाने से घाव 20 दिन के अंदर भर जाएगा। इस पाउडर को स्टेम सेल थेरेपी के विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। पशुओं के कटने, चोट लगने या जलने पर इलाज के लिए पशुपालकों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। कई बार घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि वहां नई कोशिकाएं नहीं बनती। उस स्थिति में पशुओं का इलाज भी स्टेम सेल थेरेपी से किया जाता है। पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलूनिंग समेत यूपी में मिलेगा इन एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा। एडवेंचर स्पोर्ट्स के नक्शे में अब यूपी चमकेगा। इसके लिए चुनिंदा शहरों में विशेष गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इसका उद्देश्य देश को एडवेंचर के क्षेत्र में आगे ले जाना है। वर्तमान में भारत विश्व में एडवेंचर के क्षेत्र में 109वें स्थान पर है। इसे 50वें स्थान पर लाना है। मुख्तार अंसारी की मां और बहन की भी संपत्ति कुर्क। लखनऊ में 8 करोड़ का प्लॉट जब्त। पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की मरहूम मां और बहन बहनोई की संपत्तियों को भी योगी सरकार ने जब्त करना शुरू कर दिया है। शनिवार को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ के डालीबाग में संपत्तियों की कुर्की की। इनकी कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है। सुपर पावर बनेंगे पर किसी की जमीन नहीं कब्जाएंगे, राजनाथ का चीन को कड़ा संदेश। तवांग सेक्टर पर चीनी दुस्साहस को लेकर देश भर में उबाल है। हालांकि सेना चीन की PLA सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ ने कहा कि हमारा लक्ष्य सुपर पावर बनना है, लेकिन इसकी एवज पर हम किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। राजनाथ ने यह बयान चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर दिया है। डायबिटीज की चपेट में कुत्ते भी, नर की तुलना में मादा में दुगना खतरा। इंसानों की तरह डायबिटीज कुत्तों को भी अपना शिकार बना रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब कानपुर के पशु चिकित्सकों के पास ऐसे केस आने लगे। अहम बात है कि 1-2 नहीं बल्कि रोज 60 से 70 मामले पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 7 वर्ष से अधिक आयु वाली मादा कुत्तों में इसका खतरा ज्यादा है। यह आंकड़ा लगभग दुगना है। बताया जा रहा है कि इनके डायबिटिक होने का सबसे बड़ा कारण मोटापा है। मोटापे के कारण कुत्ते फैटी लीवर, हड्डियों और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। पहली बार एक्शन में मायावती, बसपा ने झोंक दी पूरी ताकत। आमतौर पर लोकल चुनाव से दूर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ ताल ठोकने को तैयार है। इसी साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट जीतने वाली बसपा के लिए निकाय चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं। यही वजह है कि खुद मायावती मैदान में है। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को टिकट देने से लेकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने तक खुद मायावती सारी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अन्य दलों ने जहां अपने प्रदेश व जिला स्क्रीनिंग कमेटी के लिए प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी छोड़ी है, वहीं बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने खुद इन प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी संभाल ली है। टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए तक की मिल सकती है छूट। आम बजट 2023-24 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अगले साल फरवरी में पेश होने वाले बजट में टैक्स पेयर्स को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने सरकार से मांग की है कि वो अगले बजट में इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर दुगनी कर दे। एसोचैम ने कहा कि अगर टैक्स में छूट की लिमिट को वर्तमान के 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाता है तो मांग में तेजी आएगी। SBI खाता धारकों के लिए आई खुशखबरी, FD पर ब्याज दर बढ़ाकर मचाई धूम। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने घरेलू खुदरा FD पर अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया। इसके साथ ही बैंक ने FD पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। हालांकि SBI ने इस बार सीनियर सिटीजन के लिए FD पर ब्याज दर बढ़ाई है। बैंक ने 5 साल से 10 साल तक की FD की दरें 7.25% तक बढ़ा दी हैं।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।